सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूला। यहाँ पे टैलेंट से ज्यादा ईगोज और टैंट्रम्स झेलने पड़ते हैं। Would you be able to do that? I just want to write, ma'am. मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। 8:30 तक मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम है तो। I love you forever and ever and ever. खुद को खत्म मत कर लेना। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। क्रिस कपूर आहान पांडे एक भावुक, टैलेंटेड लेकिन उग्र स्वभाव का गायक संगीतकार है। शराबी पिता के कारण उसे बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा। खुद से भी ज्यादा उस लड़की से दिल टूट जाने के बाद वानी की शादी रजिस्ट्रेशन वाले दिन टूट जाती है। शाम को तक उसे प्रेम और विश्वास दोनों खो जाने का अनुभव होता है। तो दिल की धड़कनें तेज, नए सफ़र की फिर शुरुआत होती है। लगभग 6 महीने बाद वानी नौकरी की तलाश में निकलती है और एक मीडिया संस्था में इंटर्नशिप शुरू करती है। वहाँ उसकी पहचान होती है क्रिस से। फिर संगीतिक मिलन। क्रिस अचानक वानी की लिखी एक कविता या समझो गीत पढ़ता है। उसे पढ़ने अगले संगीत प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव भेजता है। वानी हिचकिचाते हुए हाँ कह देती है। सहयोग करते करते दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। फिर पहचान, प्यार की यात्रा होती है। वानी क्रिस के लिए प्रेरणा बन जाती है।
उसकी आत्मविश्वास लौटता है और क्रिस वानी की हिम्मत का साथी बन जाता है। उनका रोमानी संगीत सह निर्माण धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाता है। फिर यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आती है, रोकथाम वाले झटके। जैसे ही लगता है कि प्रेम कहानी का मधुर राह एवरीथिंग सही है, वानी को एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त पाया जाता है। इससे कहानी एक नया और तीव्र मोड़ लेती है। बहुत से कठिन फैसलों और भावनात्मक उलझनों के बीच पात्रों की मजबूती सामने आती है। अंत की ओर फिर यादें संगीत होती है। वानी अगर किसी वक्त यादों में खो जाए या दोनों के रास्ते अलग हो, क्रिस का संगीत उन्हें फिर से रंगीन करता है। उसके लोकप्रिय संगीत प्रदर्शन, खासकर सैयारा गीत, वानी को फिर उनकी पुरानी आत्मीयता से जोड़ता है। एक महत्वपूर्ण लाइव कंसर्ट दृश्य होता है और हिमाचल के आश्रम जैसे लोकेशन के माध्यम से कहानी प्रभावित करती है। फिल्म के विश्लेषण और सकारात्मक पहलू। आहान पांडे की रेस्ट्रेनेड और ब्रोडिंग प्रदर्शन को कई रिव्यूज में प्रशंसा मिलती है। अनीता पड्डा की संवेदनशीलता और सहज भाव भंगिमा ने दर्शकों का दिल जीत लिया। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री खास रहती है। पहले हाफ को धीमा और थोड़ा खींचा हुआ बताया जाता है। संवाद दोहराव जैसे लगे कुछ कहानियों एडिटिंग में फीके पड़ जाते हैं। होती है वहाँ जहाँ नफरत और मोहब्बत के बीच 18 जुलाई फिल्म की शुरुआत वानी की शादी से होती है। सब कुछ सजा है, गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन शादी से कुछ घंटों पहले ही उसका मंगेतर महेश शान ग्रोवर यानी कि उसे छोड़कर चला जाता है। वानी टूट जाती है, डिप्रेशन की स्थिति में चली जाती है। वह कविताएं और गीत लिखने लगती है, खुद को संभालने की कोशिश करती है। क्रिस एक टैलेंटेड लेकिन गुस्सैल म्यूजिशियन है। उसके पिता अश्विन कपूर एक शराबी है और अक्सर घर में हिंसा करते हैं। क्रिस का संगीत उसके दर्द का रास्ता है, लेकिन वह खुद को असफल मानता है। जब उसे वानी की लिखी एक कविता पढ़ने को मिलती है, तो वह तुरंत उसमें गाना बनाने की संभावना देखता है। वानी की डिजिटल मीडिया कंपनी में इंटर्न बनती है। वह उसकी मुलाकात क्रिस से होती है। क्रिस उससे कहता है कि वह उसकी कविता को गाने में बदलना चाहता है। पहले वानी इनकार करती है, लेकिन फिर वह तैयार हो जाती है। धीरे धीरे गाने बनते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और करीब आते हैं। क्रिस के गाए गीत वानी को शब्दों से वायरल होने लगते हैं। उसका करियर उड़ान भरने लगता है। फिर वानी क्रिस के साथ खुद को फिर से जीवन महसूस करती है। शब्दों में, रिश्तों में, दोनों का संगीतकार और लेखक का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदलता है। फिर एक दिन वानी बेहोश हो जाती है। जांच में पता चलता है कि उसे ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है। वानी चाहती है कि क्रिस उसे अपने सपने के साथ छोड़ दे, क्योंकि वह अब बोझ नहीं बनना चाहती है। क्रिस उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसका संगीत अब वानी के बिना अधूरा है। वानी इलाज छोड़कर हिमाचल के एक आश्रम चली जाती है, जहां वह मेडिटेशन और शांति की तलाश करती है। क्रिस वहां जाता है, लेकिन वानी उसे मना कर देती है कि वह अब उसका चेहरा नहीं देख सकती। क्रिस दिल टूटे हाल में वापस चला जाता है। क्रिस एक मेगा लाइव कंसर्ट करता है, जहां वह वानी के लिए गाया हुआ गीत सैयारा प्रस्तुत करता है। वह गीत वानी की लिखी अंतिम कविता पर आधारित होता है। जब वो गाता है, स्क्रीन पर वानी की यादें, उनकी मुलाकातें, वो सारी भावनाएं दिखती है। फिल्म के आखिरी दृश्य में या तो वानी की मृत्यु होती है
और वो स्मृति बन जाती है। वह एक चिट्ठी भेजती है कि वह अब मुक्त है और संगीत में हमेशा जिंदा रहेगी। निर्देशक ने इस मोमेंट को ओपन एंडेड रखा जिससे दर्शक अपने अनुसार अंत महसूस कर सके। तेरा नाम जब मैं गाता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, जिसे दुनिया छोड़ दे उसकी कविताएं अमर हो जाती है। मैं नहीं जानता मौत कब आएगी, लेकिन जब तक तू है मैं तुझे गाऊंगा। एक दिन उसका एल्बम लेटर्स फ्रॉम सैयारा बेस्ट सेलर है। हर गीत वानी की कविता पर आधारित, लेकिन अंदर से वह अभी भी अधूरा है। जो इंटरव्यू, अवार्ड्स, सब कुछ फीका लगता है। वह किसी के साथ है। एक दिन उसे एक हाथ से लिखी चिट्ठी मिलती है। मैं अब दर्द में नहीं हूँ, पर क्या तुम अब भी गा पा रहे हो मेरे बिना? कृषि को झटका लगता है। क्या वानी जिंदा है? कोई नाम नहीं। वह हर उस जगह जाता है जहाँ वानी जा सकती थी। हर जगह कोई ना कोई उसे बताता है, एक लड़की आई थी जो बस लिखती रहती थी, कहती थी मैं किसी का गीत हूँ। एक पहाड़ी गांव में उसे एक पुस्तकालय में सैयारा एन अनटोल्ड डायरी नाम की डायरी मिलती है। यह डायरी वानी की थी, जो वह उस आश्रम में लिखती थी। एक महिला को एक संगीत कार्यशाला चलाते हुए देखा जाता है। नाम विवाह। क्रिस उसे दूर से देखता है। वह वानी ही है, लेकिन वह पहचानने से इनकार करती है। वह कहती है जिस वानी को तुम खोज रहे हो वह अब सिर्फ तुम्हारे गानों में है। मैं अब सिर्फ विवाह हूँ। क्रिस टूटा नहीं, मुस्कुराया। तो क्या मैं विवाह के लिए गा सकता हूँ? शायद इस बार मैं तुझे पालूँ किसी और का राग में। फिर वानी बोलती है क्रिस अब फिर से मिलते हैं, लेकिन इस बार कोई रोमांस नहीं, कोई वादा नहीं, सिर्फ दो कलाकार जो एक दूसरे की आत्मा को जानते हैं। वे मिलकर सैयारा रेवॉर्न नाम की वर्कशॉप शुरू करते हैं, जहां टूटी आत्माओं को कविता और संगीत से जोड़ते हैं। वानी अब मंच पर नहीं आती, लेकिन हर गाने को पंक्तियों उसी के हाथ होती है। एक छोटी सी बच्ची स्टेज पर गा रही होती। वह सैयारा है टाइटल ट्रैक। बैक स्टेज पर वानी और क्रिस खड़े होते हैं। अब प्रेम में नहीं बल्कि शांति में है। कुछ रिश्ते प्यार से भी गहरे होते हैं, वे आवाज बन जाते हैं। क्रिस कपूर जो अब एक प्रसिद्ध संगीतकार बन चुके हैं, वानी बात्रा से 1 साल बाद मिलते हैं। वानी जो अब अल्जाइमर रोग से जूझ रही है, एक शांतिपूर्ण आश्रम में रहना पसंद कर रही है। क्रिस उन्हें अपने गीत सैयारा के माध्यम से याद दिलाते हैं और एक संक्षिप्त पल के लिए वानी उन्हें पहचान पाती है। वानी की बीमारी के साथ क्रिस और उनकी माँ वानी को देखभाल में जुट जाते हैं। क्रिस का संगीत करियर अब वानी के इलाज और देखभाल के साथ संतुलित होता है। वानी के कुछ पुराने दोस्त और रिश्तेदार भी उनके जीवन में लौटते हैं, जिससे नए रिश्तों और संघर्षों की शुरुआत होती है। महेश अय्यर जो फिल्म के खलनायक थे, अचानक वापस आते हैं। उनकी वापसी क्रिस और वानी की जिंदगी में नई चुनौतियां आती है। महेश का उद्देश्य वानी से मिलकर पुराने रिश्तों को फिर से स्थापित करना है, लेकिन यह क्रिस के लिए एक नई परीक्षा बन जाती है। वानी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया कठिन और समय लेने वाली होती है। क्रिस और वानी की यात्रा में पुराने स्थानों की यात्रा, पुराने गीतों की पुनरावृत्ति है और पुराने दोस्तों से मुलाकातें शामिल होती है। यह अध्याय उनके रिश्तों से गहरी समझ और पुराने निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है। महेश जो अपने पहले एक नकारात्मक पात्र थे, अब अपने अतीत और कार्यों को आत्म-मूल्यांकन करते हैं। वह क्रिस और वानी से माफ़ी मांगते हैं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय परिवर्तन, माफ़ी और आत्मज्ञान की कहानी है। क्रिस और वानी महेश के साथ अपने पुराने रिश्तों को सुधारने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं।
वह अपने जीवन में नए उद्देश्य और लक्ष्य, नए रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय आशापूर्ण निर्माण और नए आरंभ की कहानी है। वानी की यादें धीरे धीरे वापस आने लगती है, लेकिन प्रक्रिया कठिन और समय लेने की। क्रिस वानी की यात्रा में पुराने स्थान प्राप्त कर क्रिस और वानी महेश के साथ अपने पुराने रिश्तों को सुधारने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं। वह अपने जीवन में नए उद्देश्य, नए लक्ष्य और नए रिश्तों के साथ आगे बढ़ते हैं। यह अध्याय आशापूर्ण निर्माण और मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में आरव एक युवा स्मार्ट का करियर ओरिएंटेड लड़का था, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था। वह सिया एक खूबसूरत, मासूम और अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी, जो एक नई नौकरी करने की शुरुआत कर रही थी। जब एक शाम पूरे बारिश में जोश में थी, सिया बस स्टॉप पर खड़ी भीग रही थी। वह ऑफिस से जल्दी निकलती, लेकिन कहीं टैक्सी या ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ, सिया बोले, हिचकिचाई, लेकिन तेज बारिश और रात के अंधेरे ने उसे हामी भरने में मजबूर कर दिया। रास्ते में हल्की फुल्की बातचीत हुई और इसी बातचीत में एक अनजाना आकर्षण जन्म लेने लगा। एक शाम जब वे समुद्र के किनारे पर चल रहे थे, आरव ने सिया से कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने उसकी ओर देखा। क्या? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। सिया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे। आरव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? आरव ने पूछा। लेकिन मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रही हूँ जो मुझे धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ इस दर्द में शामिल हो। फिर आरव ने उसकी बातों को सुना और कहा, सिया, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहना चाहता हूँ। तुम्हारी बीमारी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। सिया तबीयत बिगड़ने लगी। आरव ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह दिन रात उसके पास रहता, उसे संभाल देता और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। एक दिन सिया आरव से कहा, तुम्हारे बिना मैं क्या करती? तुमने मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। आरव ने उसकी हाथों थामते हुए कहा, हम दोनों मिलकर मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। उस समय के साथ सिया की तबीयत में सुधार होने लगा। आरव और सिया मिलकर अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक छोटा सा कैफ़े खोला जहां वे साथ में काम करते और अपने प्यार को हर दिन महसूस करते। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर दो दिल सच्चे हो तो कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती।